जब से इस्राएली मूसा और हारून की अगुवाई से दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कुछ उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए, और वे ये हैं। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसल के दूसरे दिन इस्राएली सब मिस्रियों के देखते बेखट के निकल गए, जबकि मिस्री अपने सब पहिलौठों को मिट्टी दे रहे थे जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया था। इस्राएलियों ने रामसेस से कूच करे सुक्कोत में डेरे डाले, और सुक्कोत से कूच करके अताम में, जो जंगल के छोर पर है, डेरे डाले। और अताम से कूच करके वे पीहहीरोत को मुड़ गए, जो बालस्पोन के सामने है, और मिगदोल के सामने डेरे खड़े किए। तब वे पीहहीरोत के सामने से कूच कर समुद्र के बीच होकर जंगल में गए, और अताम नाम जंगल में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। फिर मारा से कूच करके वे एलीम को गए, और एलीम में जल के 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले, और उन्होंने वहां डेरे खड़े किए। तब उन्होंने एलीम से कूच करे लाल समुद्र के तीर पर डेरे खड़े किए, और लाल समुद्र से कूच करके सीन नाम जंगल में डेरे खड़े किए। फिर सीन नाम जंगल से कूच करके उन्होंने दोपका में डेरा किया, और दोपका से कूच करके आलूश में डेरा किया, और आलूश से कूच करके रपीदीम में डेरा किया, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। फिर उन्होंने रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में डेरे डाले, और सीने के जंगल से कूच करके किब्रोथ हत्तावा में डेरा किया, और किब्रोथ हत्तावा से कूच करे हसेरोत में डेरे डाले, और हसेरोत से कूच करके रित्मा में डेरे डाले। फिर उन्होंने रित्मा से कूच करके रिम्मोन पेरेस में डेरे खड़े किए, और रिम्मोन पेरेस से कूच करके लिब्ना में डेरे खड़े किए, और लिब्ना से कूच करके रिसा में डेरे खड़े किए, और रिसा से कूच करके कहेलाता में डेरा किया, और कहेलाता से कूच करके शेपेर पर्वत के पास डेरा किया। फिर उन्होंने शेपेर पर्वत से कूच करके हरादा में डेरा किया, और हरादा से कूच करके मखेलोत में डेरा किया, और मखेलोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किए, और तहत से कूच करके तेरह में डेरे डाले, और तेरह से कूच करके मित्का में डेरे डाले। फिर मित्का से कूच करके उन्होंने हशमोना में डेरे डाले, और हशमोना से कूच करके मोसेरोत में डेरे खड़े किए, और मोसेरोत से कूच करके याकानियों के बीच डेरा किया, और याकानियों के बीच से कूच करके होरहगिनगाद में डेरा किया, और होरहगिनगाद से कूच करके योतबाता में डेरा किया, और योतबाता से कूच करके अब्रोना में डेरे खड़े किए, और अब्रोना से कूच करके एस्योनिगबेर में डेरे खड़े किए, और एस्योनिगबेर के कूच करके उन्होंने सीन नाम जंगल के कादेश में डेरा किया। फिर कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास, जो अदोम देश के सिवाने पर है, डेरे डाले। वहां इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा, और वहां मर गया। और जब हारून होर पर्वत पर मर गया तब वह 123 वर्ष का था। और अराद का कनानी राजा, जो कनान देश के दक्षिण भाग में रहता था, उसने इस्राएलियों के आने का समाचार पाया। तब इस्राएलियों ने होर पर्वत से कूच करके सलमोना में डेरे डाले, और सलमोना से कूच करके पुनून में डेरे डाले, और पुनोन से कूच करके ओबोस में डेरे डाले, और ओबोस से कूच करके अबारीम नाम डीहों में, जो मोआब के सिवाने पर हैं, डेरे डाले। तब उन डीहों से कूच करके उन्होंने दीबोनगाद में डेरा किया, और दीबोनगाद से कूच करके अल्मोनदिबलातैम से कूच करके उन्होंने अबारीम नाम पहाड़ों में नबो के सामने डेरा किया, और अल्मोनदिबलातैम से कूच करके उन्होंने अबारीम नाम पहाड़ों में नबो के सामने डेरा किया। फिर अबारीम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में, यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर डेरा किया, और वे मोआब के अराबा में वेत्तिशिमोत से लेकर आबेल शित्तीम तक यरदन के तीर तीर डेरे डाले। फिर मोआब के अराबा में, यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को समझाकर कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, तब उस देश के निवासियों उनके देश से निकाल देना, और उनके सब नक्काशे पत्थरों को और ढली हुई मूर्तियों को नाश करना, और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना, और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक, और जो थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे, अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों अपने आगे से न निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीड़े ठहरेंगे,
और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। और उनसे जैसा बर्ताव करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुमसे करूंगा।